मुल्क भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी हर दिन नया आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं राशन की कालाबाजारी पर भी पूरी तरह नजर रखी जा रही है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा, जो कि मंडी समिति लखनऊ के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। सब्जी मंडी का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और कंट्रोल रूम द्वारा सब्जी मंडी में हो रही गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई चीजों में ढील दी गई है और कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के नवीन फल सब्जी मंडी में और यहाँ के मंडी समिति के जो चेयरमैन हैं विश्वभूषण मिश्रा जी, जो कि ट्रांस गोमती एडीएम भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कोरोना के कहर को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सरकार हर व्यक्ति तक राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब राशन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। कई खबरें सामने आई हैं जहां दुकानों में आटा, दाल, चावल दोगुने रेट पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब कालाबाजारी करने वालों पर सख्त है। वहीं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सब्जी मंडियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा, जो कि लखनऊ मंडी समिति के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा सब्जी मंडियों का निरीक्षण किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सब्जी मंडी से हमको सप्लाईज मेंटेन रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से रही है। उसके साथ ही साथ हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान भी रखना है और हमारी सप्लाई चेन को टूटने भी नहीं देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ मंडी से आसपास के 7-8 जनपदों तक सप्लाई जाती है। इस प्रकार यह पूरे देश में सबसे अधिक लोगों की सप्लाईज देने वाली सबसे बड़ी मंडी है। जनसंख्या की दृष्टि से हम लगभग 3.4 करोड़ लोगों को अपनी सप्लाई करते हैं और इस दृष्टि से पूरी सप्लाई को मेंटेन रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने के लिए हमने बहुत अभिनव प्रयोग किए। हमने वेब कैम्प्स लगाए और उनके माध्यम से एक मॉडर्न कंट्रोल रूम स्थापित किया, जहां पर पीए सिस्टम लगाकर लगातार जहां कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की कोई अवहेलना हो रही होती थी, वहां हम वॉइस कमांड के साथ इंटरप्ट करते हैं। हमारे सचल दल बनाए गए हैं, जो कमांडोज जाकर, जो हमारे सचल दल के लोग हैं, स्क्वाड हमारा है, वो जाकर वहां तुरंत इंटरवेंशन करता है और चीज़ों को चेक करता है। इसी के साथ राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कुल 35 टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्र में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए आसपास के इलाकों में सख्ती से निरीक्षण करती हैं। शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो कुछ लोग थे जिनके माध्यम से कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन यह हमारे संज्ञान में आते ही हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में उनसे अनुमोदन लेते हुए कुल सेल्स टैक्स के भी हमने 22 टीम्स लगाई हैं। इसके अलावा बाट मार्क विभाग की, खाद्य सुरक्षा विभाग की, मंडी विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर हमने 35 टीम्स मार्केट में उतारी, जिनके माध्यम से हम डेली मॉनिटरिंग करवाते हैं और इसके माध्यम से लगातार पूरी मार्केट में आज की तारीख में आप समझ लीजिए कोई ऐसी दुकान शायद ही बची हो लखनऊ को जहां पर हमने टच ना कर लिया हो, एक बार हमारा आदमी पहुंच ना गया हो, जहां पर हम वहां मूल्य सही लिया जा रहा है अथवा नहीं, स्टॉक उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, दोनों चीज़ों की जांच करते हैं और जहां रिटेल की दुकान पर स्टॉक नहीं होता, तत्काल स्थानीय जो थोक व्यापारी है उससे संपर्क करके वहां स्टॉक उपलब्ध करवाया जाता है। एडीएम ट्रांस गोमती और लखनऊ मंडी समिति के चेयरमैन विश्वभूषण मिश्रा एक कुशल नेतृत्व वाले अधिकारी ही नहीं बल्कि एक लेखक भी हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है मैंने अनुभवों से सीखा। मेरी पुस्तक भी मेरे अनुभवों पर आधारित है। उसका नाम है मैंने अनुभव से सीखा है, जो वर्ष 2003 में जब मैं ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया था, तब से लेकर अपनी सेवा के कुछ समय पहले 2017 तक के अनुभव उसमें संकलित हैं और उसके आधार पर पुस्तक प्रकाशित रूप में सामने है। अब तो उसके आगे उसमें लिखना बंद कर दिया, लेकिन भगवान ने चाहा तो जो महामारी है इसके भी अनुभवों पर कभी कुछ लिखा जाएगा और आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। इस बीच लगातार सब्जी बेचने वालों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर अब सब्जी मंडी में भी काफी सख्ती बरती गई है। सब्जी मंडी में होने वाली गतिविधियों पर कंट्रोल रूम द्वारा नजर रखी जाती है। मंडी सचिव लखनऊ संजय सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कंट्रोल रूम द्वारा किस तरह मंडी इलाके पर लगातार नजर रखी जाती है। हमने पूरी मंडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हमारी हरी सब्जी का, आलू प्याज का कारोबार होता है। 5 बजे हम लोग मंडी को बंद करा करके सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद 8:30 बजे से तरबूज की गाड़ियां उस सब्जी मंडी में लगती है, जिनकी बिक्री 12:30 के बाद से शुरू होती है।
हमारी फल मंडी का जो टाइमिंग है वो 8:30 से लेकर के 12:30 तक का है। तो हमने पूरी मंडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। हर चौराहे पर गार्ड लगे हुए हैं, हमारा एक स्टाफ लगा हुआ है कि कहीं पर कोई भीड़ ना हो। और हमारे 3 टाइम होने की वजह से 5 बजे सब्जी मंडी बंद होती है, तो 8:30 से हमारा फल मंडी शुरू होता है। फल मंडी हमारा बंद होता है तो उसके बाद खरबूजा, तरबूजा और खजूर की बिक्री होती है, जो 4 बजे क्लोज हो जाती है। फिर 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक मंडी के सफाई का कार्य होता है। तो ये थे हमारे साथ मंडी समिति के चेयरमैन विश्वभूषण मिश्रा जी, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे टाइमिंग चेंज करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का भी ख्याल रखा है और कोरोना जैसी महामारी से सब्जी मंडी को अभी तक बचा के रखा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।